जॉन अब्राहम की विवेक अग्निहोत्री ने उड़ाई खिल्ली, बोले वो 5 लाइन का डायलॉग तक नहीं बोल सकता। फ्लाइट में छोटी बच्ची के कंधे पर सिर रखकर गोविंदा को आराम करना पड़ा महंगा। ट्रोलर्स ने कहा इसकी बीवी सही बोलती। दृश्यम 3 के डबल धमाके के लिए हो जाएं तैयार। अजय देवगन और मोहनलाल ने शूटिंग का किया ऐलान। शाहरुख खान के घर मन्नत अचानक पहुंचे वन विभाग के अधिकारी, भड़की महाराष्ट्र सरकार। मराठी अभिनेता तुषार घाड़ीगांवकर ने की आत्महत्या, गोरेगांव में पंखे से लटका मिला शव। एक्स पति संजय कपूर की प्रेयर मीट में पहुंची करिश्मा कपूर। करीना और सैफ भी एक साथ नजर आए। कालीधर लापता का ट्रेलर हुआ रिलीज। अभिषेक बच्चन की एक्टिंग देखकर यूजर्स हुए हैरान, बोले आपको कम आंकने की हम गलती कर गए। विजय देवरकोंडा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR हुई दर्ज। आदिवासी समुदाय पर की थी विवादित टिप्पणी। सलमान खान की टूट रही हैं हड्डियां, लगते हैं करंट के झटके, खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं भाईजान, खुद ही किया चौंकाने वाला खुलासा। बॉक्स ऑफिस पर छा गए बच्चे। संडे को सितारे जमीन पर ने की धुआंधार कमाई। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। 18 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने किया था। इस फिल्म में उस वक्त के 3 सितारों को कास्ट किया गया था। अब सालों बाद फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने लीड एक्टर जॉन अब्राहम की उस समय की एक्टिंग का जमकर मजाक उड़ाया है। उनका कहना है कि ये एक्टर यानी जॉन अब्राहम फिल्म में 5 लाइन का डायलॉग भी नहीं बोल पा रहा था। एक ऑनलाइन पोर्टल से बातचीत के दौरान विवेक अग्निहोत्री ने ये सारी बातें बताई। इस फिल्म का नाम दन दनादन गोल है। ये फिल्म फुटबॉल पर बेस्ड थी, जिसमें जॉन अब्राहम, अरशद वारसी के अलावा बिपाशा बसु भी थी। ऐसे में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिहाइंड द सीन इंसिडेंट्स के बारे में विवेक अग्निहोत्री ने कई सारे खुलासे किए। विवेक ने कहा कि जब वो इस फिल्म पर काम कर रहे थे तो यूटीवी को लगा कि वो एक अच्छे राइटर नहीं है। यूटीवी अनुराग कश्यप को लेकर काफी फैसिनेटेड थे, भले ही फिल्म का विषय उनसे मेल नहीं खा रहा था। विवेक ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि लंदन शेड्यूल के लिए अनुराग को नहीं ले जाया गया। जॉन अब्राहम का फिल्म में शामिल होना अनुराग की वजह से हुआ था। गोल उस वक्त की अच्छी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के गाने चार्ट बस्टर बन गए थे, लेकिन फिल्म के शूट के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिपाशा बसु और जॉन का बीच में ही ब्रेकअप भी हो गया था। विवेक कहते हैं जब आप प्यार में होते हैं तो आपके सेट पर होने वाले इश्यूज को डील करना आना चाहिए। ब्रेकअप के बाद नई परेशानी आने लगी। मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो गया। मैं भले ही फिल्म का डायरेक्टर था, लेकिन पूरी फिल्म एक एवरेज एक्टर के कहने पर काम कर रही थी। यानी उनका इशारा जॉन अब्राहम की तरफ है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर गोविंदा का एक फ्लाइट वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग ट्रोल कर रहे हैं। वायरल वीडियो में गोविंदा अपने बगल में बैठी एक छोटी लड़की के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए दिख रहे हैं। लड़की बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वीडियो देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि ये वीडियो किसी शूटिंग का हिस्सा भी हो सकता है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कहा, वो क्या कर रहा है, ये छोटी लड़की कौन है? दूसरे ने बोला, इसकी बीवी सही बोलती है। तीसरे ने लिखा, डरावना नंबर 1। चौथे ने लिखा, हद कर दिया आपने। पांचवें ने लिखा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि गोविंदा लंबे समय से चर्चा में बने हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं। इस साल की शुरुआत में अफवाहें थीं कि 37 साल से शादीशुदा गोविंदा और सुनीता ने अलग होने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बाद में सुनीता ने तलाक की अफवाहों को फर्जी बता दिया था। मलयालम सिनेमा की फ्रेंचाइजी दृश्यम के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का तीसरा पार्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। मोहनलाल एक बार फिर जॉर्ज कुट्टी के किरदार में दिखाई देंगे, लेकिन इस बार कहानी में नया ट्विस्ट है। मोहनलाल ने ऑफिशियल तौर पर पुष्टि की है कि दृश्यम 3 की शूटिंग अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। उन्होंने एक्स पर एक टीजर वीडियो शेयर किया है जिसमें वो जॉर्ज कुट्टी के किरदार में दिखे। इसके बाद डायरेक्टर जीतू जोसेफ और प्रोड्यूसर एंटनी पेरुम्बावूर ने उनके साथ एक मुलाकात का एक पल भी पोस्ट किया। मोहनलाल ने लिखा कि अक्टूबर 2025 कैमरा फिर से जॉर्ज कुट्टी की तरफ मुड़ेगा। अतीत कभी चुप नहीं रहता, दृश्यम 3। इस घोषणा ने फैंस में उत्साह भर दिया है। खास बात यह है कि मलयालम दृश्यम 3 के साथ साथ इसका हिंदी वर्जन भी उसी समय शूट होगा, जिसमें अजय देवगन विजय सालगांवकर की भूमिका में वापसी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदी वर्जन की शूटिंग 2 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी, जो कि गांधी जयंती का दिन है। अजय देवगन ने पहले ही इस फिल्म के लिए अपनी डेट्स दे दी हैं और ये फिल्म जो है गांधी जयंती पर 2026 में रिलीज हो जाएगी। ये पहली बार होगा जब मलयालम और हिंदी वर्जन एक साथ शूट होंगे। दोनों फिल्मों की कहानी एक जैसी हो सकती है, लेकिन ये भी संभव है
कि हिंदी वर्जन में कुछ अलग ही ट्विस्ट दिखाया जाए। शाहरुख खान के घर मन्नत पर हाल ही में वन विभाग के अधिकारियों के दौरे ने विवाद खड़ा कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने वन विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि मुंबई या महाराष्ट्र में शाहरुख खान या किसी अन्य व्यक्ति को बिना कारण के परेशान न किया जाए। मंत्री आशीष शेलार ने मीडिया से बातचीत में बयान देते हुए कहा, मेरा सवाल है कि आखिर शाहरुख खान के बंगले में वन विभाग वाले क्यों गए थे, उनका क्या मकसद था? अगर कोई गलती है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करते समय ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो उचित और न्याय संगत हो। महाराष्ट्र सरकार अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने की तैयारी में है। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि वन विभाग से इस कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगेगा। 34 साल के मराठी फिल्म कलाकार तुषार घाड़ीगांवकर ने अपने गोरेगांव पश्चिम के राम मंदिर रोड स्थित SRA सोसाइटी के एक फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गोरेगांव पुलिस ने इस घटना को आकस्मिक मौत का मामला बताया। मिली जानकारी के अनुसार जब घर में कोई मौजूद नहीं था तब तुषार ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। रात के समय जब वो फोन नहीं उठा रहे थे तो पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा न खोलने पर उसे तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां तुषार को फांसी पर लटका पाया गया। प्राथमिक जांच में यह मामला तनाव के चलते आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक तुषार की पत्नी और पिता ने पुलिस को दिए अपने बयान में किसी भी तरह के शक या आरोप से इनकार किया है। मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। संजय कपूर की प्रेयर मीट के वीडियो में अब आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक में करिश्मा कपूर अपने बच्चों समायरा और कियान के पीछे चलती दिख रही हैं। करिश्मा के पीछे उनकी बहन करीना कपूर खान और बहनोई सैफ अली खान भी हैं, जो चुपचाप उनका साथ दे रहे हैं। इस दौरान करिश्मा सफेद रंग के एथनिक सूट में दिखी। करिश्मा अपने बेटे की पीठ थपथपाकर उसे सहारा देती भी दिखी। वहीं प्रेयर मीट का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें करिश्मा सिर पर दुपट्टा ओढ़े दिख रही हैं। उनके साथ बेटी और बेटा दोनों खड़े थे। करिश्मा के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही है। वहीं वीडियो में सैफ अली खान और करीना कपूर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रेयर मीट की बात करें तो इसमें संजय कपूर के करीबी दोस्त, फैमिली मेंबर्स के अलावा बड़ी संख्या में उनके रिलेटिव्स भी शामिल हुए। अभिषेक बच्चन को अक्सर ही यूजर्स उनकी एक्टिंग के लिए ट्रोल करते आए हैं, लेकिन अभिषेक ने कभी उसकी परवाह नहीं की और अपने काम से ही जवाब दिया है। बहुत बार ऐसा भी हुआ जब उन्होंने ट्रोल्स को खुद मुंह तोड़ जवाब दिया। पर हाल ही में उनकी नई फिल्म कालीधर लापता का ट्रेलर सामने आया तो उसे देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। अभिषेक बच्चन का अवतार और उनकी एक्टिंग देखकर हर कोई उनका कायल हो गया है और जमकर तारीफ भी कर रहा है। फिल्म कालीधर लापता में हंसी ठिठोली है तो दुख दर्द और भावनाओं के गुबार भी हैं। एक अधेड़ उम्र के शख्स और एक बच्चे की दोस्ती का ऐसा रिश्ता है जिसे देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। कालीधर लापता में अभिषेक बच्चन ने कालीधर नाम के मिडिल क्लास व्यक्ति का रोल किया है, जिसकी याददाश्त काफी कमजोर है। उसने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं और परिवार ने भी उसे अकेला छोड़ दिया है। इस विश्वासघात का दर्द वो अपने सीने में लिए चुपचाप जूझ रहा है। अभिषेक बच्चन की एक्टिंग देखकर लोग उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। एक ने लिखा, जिसके नसीब में जब सक्सेस लिखी होती है तभी मिलती है, और अभिषेक बच्चन इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अभिषेक को हमेशा से कम आंका गया, पर वो और अधिक सफल करियर डिजर्व करते थे। एक और कमेंट है कि अभिषेक बच्चन के लिए प्यार और सम्मान हर दिन बढ़ता जा रहा है। एक ने कहा, बहुत बेहतरीन काम है अभिषेक, बधाई हो। विजय देवरकोंडा के खिलाफ आदिवासी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी करने के आरोप में SC/ST एक्ट के तहत अब शिकायत दर्ज हो गई है और मामले की जांच चल रही है। आदिवासी समुदायों की संयुक्त कार्रवाई समिति के राज्य अध्यक्ष नेनावत अशोक कुमार नाइक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया है कि फिल्म रेट्रो के प्री रिलीज कार्यक्रम के दौरान विजय देवरकोंडा ने आदिवासी समुदाय पर टिप्पणी की थी, जो कि आपत्तिजनक थी और आदिवासी समुदाय का अपमान करती है। साइबराबाद के राय दुर्गम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया गया है और जांच चल रही है। ये मामला 26 अप्रैल का है। हैदराबाद में जब फिल्म रेट्रो के प्री रिलीज इवेंट में जब वो पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा आदिवासी समुदाय पर की गई टिप्पणी जो थी वो इस समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आई थी। शनिवार को द ग्रेट इंडियन कपल शो में सलमान खान ने खूब मस्ती की। वो इस सीजन के पहले मेहमान बने। जहां कई अफवाहें थीं कि सलमान खान अब फिट नहीं रहे, वहीं शो में उनका लुक देखकर हर कोई दंग रह गया। वो पहले से भी ज्यादा फिट दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके पीछे छुपी सच्चाई बेहद चौंकाने वाली है। शो के दौरान जब कपिल शर्मा ने सलमान खान से शादी को लेकर सवाल पूछा तो सलमान ने मजाकिया अंदाज में दिल की बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि आज वो 59 साल की उम्र में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद भी लगातार काम कर रहे हैं। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी हड्डियां टूट रही हैं, पसलियां टूट रही हैं और भी मुझे कई सारी बीमारियां हैं, इसके बावजूद मैं काम कर रहा हूं। आपको बता दें कि सलमान जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसे आम भाषा में सुइसाइड डिजीज भी कहा जाता है। ये एक नसों से जुड़ी बीमारी है जिसमें चेहरे के एक तरफ बिजली जैसे झटके लगते हैं।
छोटी छोटी चीजें जैसे दांत ब्रश करना, खाना चबाना या हवा का झोंका भी दर्द दे सकता है। सलमान ने बताया कि उनके दिमाग की एक नस में गांठ है जो फटने पर जानलेवा ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकती है। इसके अलावा उनके ब्रेन में खून का फ्लो भी असामान्य है और ब्रेन में ब्लीडिंग या दौरे भी पड़ सकते हैं। 20 जून को जब आमिर खान और जेनेलिया की फिल्म सितारे ज़मीं पर रिलीज हुई थी तो कई सारे ट्रेड एनालिस्ट को ऐसा लग रहा था कि सितारे ज़मीं पर डबल डिजिट में कमाई नहीं कर पाएगी, लेकिन इन सबको आमिर खान की फिल्म ने आईना दिखा दिया है और 10 करोड़ से ज्यादा का कारोबार अपने पहले ही दिन करके धूम मचा दी। रिलीज के दूसरे दिन इस मूवी के कलेक्शन में लगभग 2 गुना उछाल देखने को मिला, जिसने साबित कर दिया कि ऑडियंस पर बच्चों का जादू चल गया है। अब रिलीज के तीसरे दिन यानी पहले रविवार को सितारे ज़मीं पर ने एक और खुलासा किया है। सैकनिल की रिपोर्ट बताती है कि 22 जून को आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर ने करीब 25 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो पिछले 2 दिनों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। जिस तरह से शनिवार को इसकी इनकम रही थी, उससे ये पहले ही आभास हो गया था कि संडे को इसके बिजनेस में काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है और फिलहाल कुछ ऐसा ही होता नजर आया। आमिर खान की फिल्म के लिए ओपनिंग वीकेंड काफ़ी शानदार गुजरा है। ऐसे में आने वाले वर्किंग डेज में इस फिल्म को काफ़ी कामयाबी मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस समय इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।